हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अंकुर अपडेट्स में। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि जेल वार्डर से रिलेटेड दो नोटिस बैक टू बैक सामने आई हैं। उन दोनों नोटिसों का क्या मतलब है और क्या उन नोटिस के अनुसार अगर देखा जाए तो आपका जो ज्वाइनिंग है वो डिले हो सकता है या फिर इस नोटिस से आपके ज्वाइनिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सभी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेन वेबसाइट पे शाम में दो नोटिसें आई हैं। मैं आपके सामने पहला नोटिस ओपन कर चुका हूं। तो चलिए एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि पहले नोटिस का क्या मतलब है। तो देखो, इस पे लिखा हुआ है, नियुक्ति के संबंध में 9 चयनित जेल वार्डर अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि भर्ती संबंधी कोई भी जानकारी दिनांक 6/8/2021 में प्रकाशित नंबरों पर आज दिनांक 31/8/2021 से नहीं की जाएगी। मतलब ये है, जो नंबर आप लोगों को अवेलेबल कराए गए थे, जो कि नोटिस 6 तारीख को जो आई थी उसमें दिया गया था, उस नंबर पे अब आप कोई भी जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वजह से आज के बाद आप लोग उस नंबर पे कॉल बिल्कुल नहीं करिएगा। फिर उसके बाद क्या दिया गया है, नोटिस दिनांक 22/7/2021 में प्रकाशित व्यवस्था के अनुसार उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराए गए पते पर प्रेषित की जाएगी। तो देखो, इसका ये जो नोटिस लिखा हुआ है इसका विशेष मतलब तो नहीं मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन मैं 22/7/2021 के दिन जो भी नोटिस आई थी, मैं पहले आपको उसको दिखाता हूं। हो सकता है उससे कुछ क्लियर हो जाए कि उस नोटिस में क्या चीज़ें दी गई। तो चलिए आपको वो वाली नोटिस दिखाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, ये 22/7/2021 को ये नोटिस आई थी। इसमें क्या लिखा हुआ है, चयनित जेल वार्डरों के नियुक्ति पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में। तो इसमें देखा जाए अगर मोटी मोटा, तो मुझे नहीं लग रहा है कि इससे कुछ आप लोग समझ पाएंगे, क्योंकि इसमें ऊपर टोटल दे दिया गया है कि तैनाती से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो कैसे होंगी। तो इसमें पहले पे दे दिया गया है कि कारागार मुख्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की मंडलवार कारागार आवंटन सूची जारी की जाएगी, जैसा कि ऑलरेडी आ चुका है। और फिर दूसरे में बताया गया है कि किस प्रकार से सबका डीवी होगा, और उसके बाद तीसरे में बताया गया है कि किस प्रकार से आप लोग अपना अनुलग्नक लेके जाएंगे और जमा करेंगे। और आप नीचे अगर देखेंगे तो जो चीज़ें आपका कंप्लीट हो चुका है वही चीज़ इसमें दिया गया है। उसके बाद ऐसी कोई भी जानकारी इसमें नहीं दी गई है। हाँ, एक चीज़ बताया गया था इसमें कि आपका जो डीवी है वो 6 से शुरू होगा, और जो आपका मेडिकल है वो 7 से 14 के बीच में हो जाएगा, और जो और भी आगे का कार्यक्रम है वो 6 से 24 के बीच में टोटल कंप्लीट करा लिया जाएगा। लेकिन चौथे में आप एक पॉइंट देखिएगा, ये नोटिस आपको दिखाने के पीछे रीज़न मैं आपको बताता हूँ। चौथे में आप देखिए लिखा हुआ है, नवनियुक्त जेल वार्डरों को प्रशिक्षण पर चरणबद्ध तरीके से भेजने की कार्यवाही का प्रारंभ किया जाना 3/9/2021 से। इसका मतलब ये है कि जो लोग कह रहे हैं ना कि आमद हो जाएगी या आमद नहीं होगी, ज्वाइनिंग लेटर आ जाएंगे, बस ट्रेनिंग नहीं होगी, उन लोगों को मैं अभी क्लियर कर देता हूं। तो फिलहाल आप लोगों ने ऐसा देख लिया जो भी इसमें था, उससे क्या चीज़ें समझ में आई। मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें कुछ ऐसा दिया है कि आप लोग का जो ज्वाइनिंग लेटर या फिर उससे रिलेटेड है किस पते पे भेजा जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ज्वाइनिंग लेटर जब भी आएगा तो आपके दिए हुए पते पे भेजा जाएगा, क्योंकि जब आप लोगों ने अपना मेडिकल कराने के बाद अपना जो एड्रेस अपडेट कराया था उसी एड्रेस पे आएगा। फिर चलिए आपको लेके चलते हैं उसी नोटिस पे। देखो, फिलहाल इस नोटिस का जो लास्ट वाली लाइन है उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आप बड़े अच्छे से समझ सकते हैं कि नोटिस का मतलब फ़िलहाल आप ये मान के चलिए कि आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है वो आपके दिए हुए पते पे भेजा जाएगा। यहाँ तक तो ठीक था। फिर दूसरी नोटिस आई, उस नोटिस को देख लेते हैं। तो खलबली मची दूसरी वाली नोटिस को देखने के बाद। तो दूसरी नोटिस में ऐसा क्या दिया है कि खलबली मची है, तो चलिए उसको भी देखते हैं। तो दिया हुआ है, अपरिहार्य कारणों से दिनांक 3/9/2021 से प्रारंभ होने वाला 9 चयनित जेल वार्डरों का प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। अग्रिम कार्यक्रम की जानकारी तैनाती की कारागार से प्राप्त होगी। तो देखिए, मैं आपको जो 22 तारीख वाला नोटिस था वो इसी वजह से दिखाया था, क्योंकि उसमें दिया था कि जो आपका पहला चरण है, यानी कि सब चीज़ कंप्लीट होने के बाद, वो है प्रशिक्षण का। प्रशिक्षण का मतलब ये है ट्रेनिंग का। आप समझे कुछ बात को। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो आपका टोटल प्रोसीजर था वो अब कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आपकी आमद जहाँ पे प्रशिक्षण होगी वहीं पे होगा। मैं ये भी कह सकता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि 100% मैं सही हूँ, लेकिन फिर भी जहाँ तक चांसेस यही हैं, क्योंकि इसके पहले पुलिस की वैकेंसी में ऐसा ही होता आया है।
तो आप इसमें देख लीजिए, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि जो आपका ज्वाइनिंग लेटर है वो थोड़ा लेट आएगा। मैं आपको रीज़न सटीक देना चाह रहा हूँ, क्योंकि रीज़न के बिना कुछ भी कहना गलत हो जाता है, और मैं आपको रीज़न ज़रूर दूंगा। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें ये दिया हुआ है कि 3 तारीख से जो आपका होना था वो आगे बढ़ गया है, और अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो जिस ज़िले में आपकी पोस्टिंग हुई है उस ज़िले से आप संपर्क करके पता कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब कोई भी पुलिस की वैकेंसी का जब फाइनल चरण होता है, यानी कि उनको ट्रेनिंग पे भेजा जाता है, तो होता ये है कि एक टीम बनाई जाती है जहाँ के नोडल अफसर आते हैं और जहाँ पे उनकी ट्रेनिंग होनी रहती है वहाँ का निरीक्षण करते हैं, और निरीक्षण के बाद वहाँ पे बच्चों के रहने से लगाए खाने पीने सोने तक की क्या क्या व्यवस्थाएं हैं उसको लिखित तौर पे बोर्ड तक पहुँचाते हैं। फिर बोर्ड देखता है कि क्या क्या चीज़ें अरेंज करनी है, और ऑलरेडी बोर्ड एक नोटिस भेजा रहता है कि ये चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए, आप जाके देख के आइए कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं क्या क्या नहीं है। तो नहीं रहने पे ऑलरेडी जो बोर्ड होता है वहाँ से बजट जारी किया जाता है और सभी सामान खरीदे जाते हैं। जैसा मैं आपको बता दूं कि आप जब वहाँ जाओगे तो सोने के लिए जो तख्त या फिर जो भी आपको बेड देंगे वो उन्हीं के पैसे का होता है। आप वहाँ जो मेस है या फिर और भी जो भी ज़रूरी वाली चीज़ें हैं उन सब चीज़ों की व्यवस्थाएं कराई जाती हैं। तो वो सब चीज़ें बिना हुए कैसे आपको बुला सकते हैं, ठीक है। तो ये रीज़न था, और मैं आपको बता दूं कि देखो थोड़ा सा गवर्नमेंट का दबाव था कि जल्दी जल्दी करना है, तो सब चीज़ तो कर दिया, लेकिन यार ट्रेनिंग करवाएंगे कहाँ पे। चलो मान लेते हैं एक जेल पे 85 लोग हो तो 50 लोग के रहने के लिए व्यवस्था करेंगे। आप मान लो मेस वहाँ नहीं चलता है, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान तो मेस की व्यवस्था करनी पड़ेगी। आप कहाँ खाना खाओगे दिन भर, जब आप पीटी परेड करोगे तो खाना कौन बनाएगा। तो आप समझ सकते हो ना रीज़न, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई भी नहीं नोटिस आया था कि किस प्रकार से वहाँ पे व्यवस्थाएं हो रही हैं। फिर रही बात जिनके दिमाग में ये चल रहा है कि ज्वाइनिंग हो जाएगी मतलब आमद हो जाएगी उसके बाद ट्रेनिंग होता रहेगा, भाई मेरे मैं आपको बता दूं कि ज्वाइनिंग करके आप वहाँ पे करोगे क्या, और क्या सरकार बेवकूफ़ है कि आपको बैठा के पैसा देगी, और या फिर आपके पास आके नहीं ना बताएगी कि आपको ड्यूटी में ये करना है या फिर आपको ये करना है। आप कॉमन सेंस यूज़ करो। हाँ, इसके बावजूद भी मैं कहूँगा कि हो सकता है वो आपको ज्वाइनिंग दे दें, लेकिन अगर ज्वाइनिंग देना रहता तो इसमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं रहती कि आप आगे का जो भी प्रोसीजर है वो आप अपने जेल पे पता कर लीजिए, क्योंकि वो लिखने की ज़रूरत फिर क्या थी। अगर वो कह रहे हैं तो इसका मतलब डिले होगा। देखो मुझे लग रहा है, अगर जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ, तो अगर डिले भी होता है तो 15 से 20 दिन के अंदर आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, और ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद मुझे जहाँ तक लग रहा है जहाँ पे आपकी पोस्टिंग हुई है वहीं पे ये ट्रेनिंग की व्यवस्थाएं कराएंगे, क्योंकि हर जगह ग्राउंड होता है। और देखो वहाँ पे ज़रूरी क्या है, एक बैरक जहाँ पे आप रहें, और सोने के लिए एक तख्त, और खाना खाने के लिए एक मेस। इतनी ज़रूरतें होती हैं बेसिक, और नहाने वाला जो भी सिस्टम है वो सब बन जाता है। तो इतनी व्यवस्थाएं अगर हो जाती हैं तो वो आपकी ट्रेनिंग कहीं पे भी करा सकते हैं। हर जेल में पता है नियर अबाउट 40 से 50 या 60 लोगों की पोस्टिंग हुई है, तो इतने लोग की व्यवस्थाएं आराम से हो सकती हैं, और 15 से 20 दिन काफ़ी होते हैं। तो अगर जैसा मैं सोच रहा हूँ अगर वैसा ही होता है तो इसका मतलब यही है कि आपको थोड़ा सा ज्वाइनिंग में इंतज़ार करना पड़ सकता है। फिर भी मैं यही मनाऊंगा कि आपकी ज्वाइनिंग हो जाए, भले ही ट्रेनिंग बाद में होती रहे, ताकि आपका सैलरी का जो मीटर है वो स्टार्ट हो जाए। अगर नहीं भी होता है तो आप लोग परेशान बिल्कुल ना होइएगा। जैसे इतना दिन कटा, आप जैसे रिजल्ट के लिए इंतज़ार किए वैसे इसमें भी थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिएगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखो मेरी बात का मतलब आप लोग थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। मैं देखिए कहीं पता तो नहीं चल पाया, लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ इसके पहले की वैकेंसियों के आधार पे उस बेस पे मैंने आपको बताने की कोशिश की है। काफ़ी बच्चे थोड़ा कंफ्यूज थे, कुछ लोग तो कह रहे हैं सर मैंने सब सामान खरीद लिया अब क्या करूं। तो भाई खरीद लिए हो, बढ़िया से उसको पैक करके पन्नी में रख के ट्रॉली को आराम से ऊपर रख दो ताकि चूहे हुए ना काटे। आपको लेके तो जाने ही है, ठीक है। डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि कहीं वैकेंसी तो नहीं लटकने वाली, वैकेंसी नहीं लटकेगी। देखो टोटल व्यवस्थाएं नहीं हो पाने के कारण ही ये चीज़ें हो रही हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आपके घर कोई कार्यक्रम है तो कार्यक्रम कराने से पहले एक होमवर्क होता है कि उसमें क्या क्या सामान लगेगा, तो उसको आपको ख़रीद के रखना पड़ेगा ना। हाँ, ये थोड़ी ना कि कार्यक्रम चलो पहले से दिन डाल दिए और सामान कोई नहीं खरीदे तो कार्यक्रम स्थगित होगा ही। तो जहाँ तक मुझे पता है कि रीज़न यही होना चाहिए, और मे बी यही होगा। और देखो आप लोग उन सब चैनलों से थोड़ा सा बच के रहो कि नहीं यहाँ से आ गया वहाँ से आ गया, मैंने वहाँ से बात किया है, वहाँ से ज्वाइनिंग लेटर चल दिया है। भाई मेरे जब चलेगा तो आप पे मैसेज आएगा, आपको ट्रैक करने की आईडी आएगी। तो आप लोग इतना ज़्यादा ताव में ना आइए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके पास ज्वाइनिंग लेटर आएगा तो आपको पता नहीं चलेगा। तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए।
अब बहुत दिन दूर नहीं है। आपको तो पता ही है कि आप लोगों ने वर्दी भी सिला रखा है, तो हर सामान धीरे धीरे लेते रहिए। अगर सामान आप लोगों ने नहीं खरीदा है तो वीडियो को जाके देख लीजिएगा, जिसमें बताया गया कि आपको कौन कौन सा सामान लेना है। आप धीरे धीरे लेते रहिए और उन भाइयों के लिए थोड़ा सा समय मिल जाएगा जिनको पैसे की व्यवस्थाएं करने में प्रॉब्लम आ रही थी। तो देखो, अगर मेरे समझाने से आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा तो ठीक है। अगर इसके बाद भी कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक टेलीग्राम का, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आप पूछ सकते हैं मेरे से, या फिर मेरे आप मोबाइल नंबर पे कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो आपको पता है कि क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों तक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने से मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि आपको पता है कि वीडियो बनाने के लिए काफ़ी कुछ समय देना पड़ता है और अच्छा खासा समय वेस्ट होता है। तो आप उस वेस्ट को इन्वेस्ट में कन्वर्ट करिए, और अगर आप सपोर्ट करते हैं तो मैं और भी आगे अपडेट लेके आता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।